जी अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं वीडियो के स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात थी, यानी 10 मई वाली रात सैटरडे। उसको आप ये कह सकते हैं कि मई 2025 की लॉन्गेस्ट नाइट, जिसमें बहुत कुछ हुआ। एक खौफ का माहौल, एक दहशत का माहौल। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान ने वो रात जाग के गुजारी। आप लोगों का उस रात के हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग्स रही और आप लोग क्या करते रहे, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप कुछ उससे रिलेटेड वीडियोस आपने उस दौरान शूट की हैं तो वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजनी है। तो इसको जो है शुरू कहाँ से करते हैं, 7 मई के दिन जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। ये लाइव मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रॉकेटों के हमले हो रहे हैं बहुत शदीद। ये मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में ये आवाज़ सुने दी यार, अगर स्टेशन फ़ोन करके नहीं बंद करा सकते। इस दौरान एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा माहौल जो है वो बन जाता है। और हम लोगों ने, मैंने फौरी तौर पे क्या किया, मैंने उसमें वीडियोस भी पोस्ट की हैं। हम लोगों ने ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया, लाइट्स ऑफ करना शुरू कर दी। मोहल्ले में मैंने गली में लाइट्स ऑफ करना शुरू कर दी। यार देखो भला, ये बंद कर, ठीक है ये भी बंद होगी, क्योंकि सियालकोट या जनाब सरहदी इलाका और खुदा न खास्ता यहाँ पे एयर स्ट्राइक के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टोटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। वो सारी रात वैसे ही गुजर गई और सारी रात हम लोग जागते रहे। हम लोगों ने न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको ऑन करके रखा और उसमें रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और इंडिया के 4 से 5 जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे, वो गिरा दिए हैं। हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन दिल में एक बात थी कि जब यार पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो डेफिनेटली उस तरफ से दोबारा से इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा, यानी जवाब दर जवाब दर जवाब। तो फिर ये बात कहाँ जाके रुकेगी, ये फीलिंग जो है वो उस वक्त जहन में आना शुरू हो गई। नेक्स्ट डे आ गया। अभी मैं आपको असल जो रात है, जिस रात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस रात पे मैं आपको लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट डे आया, सब कुछ रूटीन में रहा, बिजनेसेस चलते रहे, कारोबार चलता रहा, मतलब जो लाइफ है वो बिल्कुल रूटीन में रही। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे, फिर दिन आया 9 मई का। और 9 मई की रात के मतलब सुबह से ही ऐलान ये होना शुरू हो गया कि भाई रात को सायरन बजाए जाएंगे और ब्लैकआउट की करने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आवाम की अवेयरनेस के लिए, एक एक्सरसाइज। मगरिब के बाद जो है ये एक्सरसाइज की गई और ये सायरन बजाए गए। अब जो है ना काफ़ी सारा अवेयरनेस हो गई है लोगों को और तकरीबन अब लोगों ने लाइट्स बंद कर दी, थोड़ी रह गई। साथ बताओ ना, ये हम सियालकोट के एरिया कश्मीरी मोहल्ला में खड़े हुए हैं, जहाँ पे सायरन्स के बजने के बाद ये एक और लाइट जो है वो बंद हो चुकी है और पूरा एरिया ऑलमोस्ट जो है वो हमारा ब्लैकआउट हो चुका है। उसमें कुछ लोग खौफज़दा हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा भी ये एक जस्ट एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनाब रात हुई और जब रात का बजा 1, उस वक़्त सारा का सारा निज़ाम बदल गया। इलेक्ट्रिसिटी बंद, लाइट ऑफ, और हम लोग जनाब छत पे आ गए सारे। और हमें पता चला कि पाकिस्तान पे एक अच्छा खासा ड्रोन अटैक जो है वो इंडिया की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। ड्रोन अटैक एक दिन पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, जब रावलपिंडी स्टेडियम के पास भी ड्रोन गिरा था। पाकिस्तान में PSL सस्पेंड कर दिया गया, मतलब PSL को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, और इंडिया में IPL को सस्पेंड कर दिया गया। फिर ये एक फ़ीलिंग आना शुरू हो गई कि यार ये काम जो है या अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। उसके बाद जनाब रात का 1-1:30 बजा तो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे भी हमला हो गया है। कुछ देर के बाद जनाब हमने न्यूज़ चैनल ऑन किए हुए थे अपने फ़ोन्स पे। कुछ देर के बाद जनाब कोई वीडियो आ रही है, किसी जगह पे अटैक हो गया है, किसी जगह पे बम गिर गया है, किसी जगह पे ड्रोन गिर गया है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनमें तेज़ी आना शुरू हो गई और अजीब सा माहौल था।
अजीब से यहाँ पे मामला थे। जिस छत पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे उस दिन इत्तेफाकन रेड मून था, मतलब जो चांद था बिल्कुल रेड, लाइट्स जो हैं वो हर तरफ ऑफ और एक अजीब सा सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही थी, जैसे आप कह सकते हैं ना कि तूफ़ान से पहले की खामोशी। और वाकई वो तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार पाकिस्तान को कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। इंडिया मुसलसल हमले करता जा रहा है और इंडिया पाकिस्तान के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। और इंडिया को ये लगने लग गया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो फर्स्ट डे रिटेलिएट किया है बस वो ख़त्म, उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। इसको जितना आप दीवार से लगा सकते हैं आप इसको लगा दें। और उस रात जनाब मैं छत पे खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा सरहदी इलाके से ताल्लुक़ है, सियालकोट से। तो जनाब हम देख रहे हैं बम जो होता है उसकी आवाज़ें आ रही हैं इन साइड से, बॉर्डर वाली साइड से। एक अजीब सा खौफ। डेफिनेटली आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज़ आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। फिर कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। नूर खान एयर बेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया, मिसाइल मार दिया। उसकी वीडियोस आना स्टार्ट हो गई। उस वक्त फीलिंग आई कि हम लोग जो है अब एक बड़ी जंग की तरफ, मतलब ये हमारे कदम उठ चुके हैं। अब पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जनाब हम लोगों ने आसमान पे देखा। सियालकोट में बहुत से लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। अचानक से इस सारे माहौल के दौरान आसमान पे नज़र पड़ी तो हमें लगा कि यार ये सैटेलाइट्स गुजर रहे हैं। वो आपको अक्सर सैटेलाइट्स नज़र आते हैं ना, सितारों की तरह ही घूमते फिरते हुए ऊपर। तो किसी एक हमारे दोस्त की नज़र पड़ी, उसने कहा यार ये आसमान पे ये सैटेलाइट है क्या है। अचानक से हमने कहा यार सैटेलाइट है, या फिर मेरे जहन में आई ये स्टारलिंक के जो इंटरनेट है उसके लिए वो सैटेलाइट्स होते हैं। जनाब आहिस्ता आहिस्ता गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 5 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लोगों ने गिन लिया। हमने कहा यार इतने सैटेलाइट्स तो हो नहीं सकते। ऐसे ऐसा है, पता नहीं रब बेहतर जानता से आ रहा है कि आ देखो अब बड़ी तेज़ी के नाल जा रहे हैं। फिर हमें पता चला यार ये तो ड्रोन्स हैं। अब एक और खौफ का माहौल हम पे तारी हो गया कि यार अगर तो ये भारत के ड्रोन्स हैं, ये तो किसी वक्त भी अटैक कर सकते हैं हम पे। लेकिन हम लोग मतलब उस वक्त ये समझने से कासिर थे कि आया ये पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं या भारत के ड्रोन्स हैं। लेकिन ड्रोन्स ये इंडिया वाली साइड पे जा रहे थे। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया। आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उस रात बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स, जो कि बाद में पता चला वो ड्रोन्स ही थे, आसमान पे ड्रोन्स जो हैं वो देखे। अजीब सा माहौल था, अजीब सी पुरअसरारियत थी माहौल में। जैसा कि मैंने पहला जिक्र किया है कि वो जो खामोशी थी वो तूफ़ान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। ठंडी हवा चल रही है, चांद जो है वो रेड हुआ है, और हर 10 मिनट के बाद रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ने फ़लाँ जगह पे मिसाइल हमला कर दिया है, इंडिया ने फ़लाँ जगह पे जो इंसान मिसाइल फेंक दी। उसके बाद नूर खान एयर बेस पे मिसाइल फेंक दिया गया। तो ड्रोन जो है वो हर तरफ। जंग की सूरत हाल में इतनी मतलब ख़तरनाक रात, मतलब वो एक खौफ का अजीब सा एक आलम था, वो मैंने आज तक नहीं गुजारी। और डेफिनेटली आपकी भी वैसी ही फीलिंग्स होंगी। और वो रात बहुत लंबी हो गई हमारे लिए। फिर आया जनाब फजर का वक़्त। फिर जनाब अचानक से रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं कि पाकिस्तान ने भारत पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया है। उसके बाद ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ न्यूज़ का। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा वेरीफाइड ऑफिशियल मनाजिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। एट द टाइम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले एयर बाय न्यूज पर आप ये मनाजिर देख रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ऑफिशियल मनाजिर है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ये मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पाकिस्तान ने फ़लाँ एयर बेस तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने फ़लाँ एयर बेस तबाह कर दिया, फ़लाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। इवन के पता चला कि इंडियन डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह कर दिया गया है। उस वक्त हमें थोड़ी खुशी हुई और थोड़ी तसल्ली हुई कि यार पाकिस्तान ने कम अज़ कम ये जो इंडिया चपेड़े मारता जा रहा था, दीवार के साथ लगाता जा रहा था, पाकिस्तान ने आगे से रिटेलिएट किया है। लेकिन दिल में अब एक और चीज़ जो है वो बैठ गई
कि अब ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा जवाब दिया है, अब इसके मुकाबले में इंडिया क्या करेगा। इंडिया यानी कि इससे भी बड़ा जवाब देगा। तो ये जो है ये फुल फ्लेज वार, ये जो एक कंप्लीट जंग होती है दो न्यूक्लियर मुल्कों में, वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब इसका एंड कहाँ पे जाके होगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जंग का स्टार्ट लेना आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन जंग को बंद करना, जंग को ख़त्म करना वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्योंकि जवाब दर जवाब दर जवाब दर जवाब जब आप इस तरह से करते रहेंगे तो ये एक फुल फ्लेज वार की शक्ल इख्तियार कर गई। और सिटी में भी बहुत से लोगों ने दोपहर 12 बजे तक बम जो होता है उसकी बमों की आवाज़ें जो है वो आती रही, धमक आती रही। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये काम लंबा जाने वाला है। उसके बाद जनाब सोया नहीं जा रहा था, नींद इस कदर आई हुई थी कि वो नींद पड़ गई। उसके बाद जनाब टाइम गुजरता गया, हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कब आगे से कार्रवाई स्टार्ट होती है। लेकिन इस चीज़ ने इंडिया को सरप्राइज़ कर दिया। इंडिया जो हम कहते हैं ना बुज़दिल दुश्मन, वाकई इंडिया सरप्राइज़ हुआ पाकिस्तान की इस कार्रवाई से। या इंडिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस किस्म का रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो हालत की उस दौरान, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर थोड़ा सा रिस्पांस, मतलब हल्का सा एक रिस्पांस दिया होता तो क्या भारत चुप कर जाता? नहीं, ये रिस्पांस बहुत बड़ा रिस्पांस था। और जो कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक इसने वक्ती तौर पे इंडिया की कमर तोड़ दी और इंडिया ये सोचने पे मजबूर हो गया। और उसके बाद सीज़ फायर वाला मामला आपके सामने है। ये सीज़ फायर हुआ और बिल्कुल क्लियर कट ये जंग जो है पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीत ली। जो है कि एक छोटा सा ये मार का हुआ कुछ दिनों का, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो चुकी है। अभी मुसलसल इंडिया की तरफ से वो जो एक पागलपन का शिकार हो जाता है ना, एक होता है ना पहलवान, बड़ा बड़ा पहलवान होता है जो, वो उसको बड़ा गरूर होता है खुद पे, वो समझता है कि मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। वो एक छोटे पहलवान के साथ जब लड़ने जाता है उस मगरूरियत में उसको मारता है, दीवार के साथ लगाता है, लेकिन जब वो काउंटर अटैक करता है और उसका अटैक बहुत सख्त होता है तो वो एक दफ़ा जो बड़ा पहलवान होता है उसको बहुत हद तक सरप्राइज़ कर देता है। और लेकिन जो बड़ा पहलवान होता है उसकी ईगो जब हर्ट होती है वो फिर कोशिश करता है कि वो दोबारा से उसको किसी तरीके से मारने की कोशिश करे। और इन्होंने सीज़ फायर किया है, अपने आप को बचाने के लिए किया है। वो पहले यूएसए जो है वो बिल्कुल भी उस चीज़ पे नहीं आ रहा था सीज़ फायर की तरफ, जब इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था। जब यूएसए का जो पहलवान इंडिया इस वक्त बना हुआ है ना इस पूरे हिस्से में, जब उसको मार पड़ना शुरू हुई तो फौरी तौर पे इसको सीज़ फायर करना पड़ा। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की आर्मी की जो इज़्ज़त है और बीइंग अ नेशन पाकिस्तान की जो इज़्ज़त इंटरनेशनली बूस्ट हुई इस वाक़े की वजह से, सारा आपको नज़र आ रहा है मीडिया के ज़रिए से। और इंडिया अपने अवाम के हाथों ज़लील हो रहा है, मोदी अपनी अवाम के हाथों अच्छा खासा ज़लील ख्वार हो रहा है। और अब वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी सिचुएशन बने 24 या 25 मई को दोबारा से चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जंग अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला दोबारा से इन मामलात से बचाए। और क्योंकि जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता, जीत हार जंग में नहीं होती, अल्टीमेटली दोनों तरफ नुकसान ही होता है। तो दो जो न्यूक्लियर नेशंस हैं उनको तो कभी भी ऐसा पंगा लेना नहीं चाहिए। लिहाजा मेरी दुआ है कि हम सब की यही दुआ होनी चाहिए और सबकी ख्वाहिश भी है कि जंग बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी कौम ने जो बहादुरी दिखाई है, जो हैरान किया सबको, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम इसी तरह से मजबूत नज़र आएगी। अल्लाह हाफिज़।